हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 का नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं जिन्हें हमें इस चैप्टर में सीखना है। मेनली कहा जाए तो थियोरेटिकल पार्ट है, तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन और थियोरेटिकल पार्ट करेंगे और अगर टाइम बचता है तो एक एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम दैट इज व्हाट ट्राइंगल। तो हम नाम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या होता है, मैं बहुत बेसिक से अगर आपको बताऊं तो ट्राइंगल की स्टार्टिंग में यानी ट्राइंगल मींस तीन साइड से जो क्लोज डायग्राम बनता है वो क्या बन जाता है, हमारा ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल के सबसे पहले आते हैं पार्ट्स। सो हाउ मेनी पार्ट्स अ ट्राइंगल हैव। तो उसमें देखें तो ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको लेगा पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, तो उसमें आते हैं हमारे पास 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, दैट इज हियर, नाम दे देते हैं एबीसी, राइट। इन दैट एबीसी ट्राइंगल यहां पर हमारे पास क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। हमें यहां मिल रहे हैं 3 एंगल, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड वी आर हैविंग 3 साइड्स। साइड्स के नाम है AB, BC एंड AC। तो पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हमें मिलेंगे साइड्स। तो चलिए साइड्स के नाम लिख देते हैं, कौन कौन से साइड्स हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो साइड्स के नाम है AB, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC। तो ये 3 वो साइड है जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एंगल्स की तरफ कि हमारे पास कौन कौन से एंगल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो एंगल्स में देखें तो इन द एंगल्स व्हाट वी हैव, एंगल्स के नाम में सबसे पहला आएगा एंगल A, then angle B, then angle C। अब एंगल A को आप चाहे तो अगर आप क्लॉकवाइज बोलेंगे तो आप BAC बोल सकते हो, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बोले तो CAB बोल सकते हो। इट मींस व्हाट, एंगल A की जगह पर आप एंगल BAC और उसके अलावा एंगल CAB भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सेम टू सेम यू कैन अप्लाई फॉर द एंगल बी। एंगल बी को आप क्या बोल सकते हैं, यू कैन से एंगल बी की जगह आप ABC बोलो या CBA बोलो। ठीक है ना, एंगल ABC एंड सेकेंड वन एंगल CBA। और अब लास्ट है एंगल C, तो एंगल C को आप बोल सकते हैं ACB, और इसे आप BCA भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, ध्यान से देखें तो देखो मैं यहाँ पे एंगल को इंडिकेट कर रहा हूं। यहाँ ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एंगल A की। ये भी एंगल है, यहाँ है 2 एंगल B और यहाँ है 2 हमारा एंगल C। तो आप चाहे तो क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, दोनों तरह से आप उसके नाम जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या सीखा कि एक ट्राइंगल में जो कि किससे बनता है, 3 साइड्स जो मिलकर एक क्लोज डायग्राम बनाते हैं, क्लोज फिगर बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल के पार्ट्स में देखें तो ट्राइंगल के पार्ट्स हमारे पास आते हैं टोटल 6 थिंग्स। सबसे पहले आते हैं हमारे पास 3 साइड्स और फिर हमारे पास आते हैं 3 एंगल्स, राइट। तो इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल सीखा। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, आपने ये समझ लिया कि भाई ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है कि ट्राइंगल में हमें 2 चीज सीखनी है। पहला है सिमिलरिटी और दूसरा है कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ही चीज आप लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पहले ही थोड़ा सीख चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलरिटी की। तो सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी में आप देखें तो अगर हम बात करें सिमिलर, एक्चुअली सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी, कोई भी 2 फिगर में अगर आपको सिमिलरिटी दिखनी है तो क्या होगा, जैसे कि भाई मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और साइड में मैंने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है। हो सकता है इसका सेंटर O और इसका सेंटर जो है वो P है। इसके सेंटर के बाद इसका रेडियस जैसे सपोज 2 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों के दोनों सर्कल हैं, दोनों का जो रेडियस है वो अलग है, बट सिमिलरिटी में हम क्या देखेंगे कि दोनों सर्कल हैं, बोथ ऑफ देम आर सर्कल, दैट्स व्हाई दे हैव अ सिमिलरिटी। उनके बीच में सिमिलरिटी आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम शेप है। यहाँ पर अच्छे से याद रखिए, जब आप सिमिलरिटी की बात करते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं 2 S पे, S2। किन 2 S पे, तो पहला S जो आता है वो होता है सेम और दूसरा आता है शेप। तो जहां पर आपको सेम शेप मिल रहा है वो क्या बन जाता है आपका S2, यानी बन जाता है सिमिलरिटी। और इसके आगे का जो पॉइंट है वो आता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। क्या आता है हमारे पास,
कॉन्ग्रुएंसी। तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है S4 पे। किस पर? S4 पे। तो अभी S4 क्या होता है? तो S4 मतलब डेफिनेटली 4 बार ऐसा आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्या होता है? तो उसे समझ लेते चलिए। ये आ जाएगा आपका सेम शेप और उसके बाद आता है सेम साइज। मतलब कि आपको सिर्फ यही चेक नहीं करना है कि उसका शेप सेम है कि नहीं। मतलब ये दोनों सर्कल थे लेकिन दोनों का रेडियस अलग था, तो ये सिमिलर तो हो गए बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द सेम साइज, राइट। और इसके अलावा अगर जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये आपका एक ट्रायंगल बना, इन दैट ट्रायंगल इफ यू गिव द नेम ABC और इस तरफ एक और ट्रायंगल बनाइए, इसका नाम दे देते हैं PQR। मेजरमेंट देखिए तो यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 1 2 3। तो यहाँ क्या आपको मिल रहा है? बोथ ऑफ देम आर ट्रायंगल एंड द साइड्स, दैट मींस उनकी जो साइज है वो भी क्या है? सेम है। तीनों के तीनों जो साइड्स है, यानी यहाँ पर AB तो सामने PQ, इफ हियर BC देन देयर QR एंड इफ इज AC देन इज PR। ये भी क्या है? सेम आ रहे हैं, यानी कि सेम शेप सेम साइज जहां मिलता है वहां हमें क्या मिलता है? वी विल गेट कॉन्ग्रुएंसी, राइट। और ये जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेम शेप मिलता है वहां मिलता है सिमिलरिटी। इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी ट्रायंगल या कोई भी दो शेप होते हैं, अगर उनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी है तो डेफिनेटली अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर तो जरूर होंगे, लेकिन अगर वो सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल दी कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट सिमिलर शेप्स यू हैव टू चेक दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ठीक है। तो ये बात इसमें याद रखिएगा, ये इनका बीच का डिफरेंस वो याद रखिएगा। और ये भी याद रखना कि सारे कॉन्ग्रुएंट शेप जो होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है कि उनकी साइज सेम है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कंसेप्ट समझा कि भाई सिमिलरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना याद रखना है, सिमिलरिटी में 2 एस आते हैं और कॉन्ग्रुएंसी में 4 एस आते हैं। सेम शेप एंड हियर सेम शेप सेम साइज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अगर आपको यह मालूम पड़ चुका है कि दो शेप के बीच में या दो ट्राइंगल के बीच में सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी होने के साथ साथ अगर उनके हमें ये मालूम पड़े कि अगर वो सिमिलर है और सिमिलर होने के बाद कौन कौन सी चीजें उनके अंदर सिमिलर आती हैं, और उसके बाद उन्हें सिमिलर प्रूफ करने के लिए या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कौन कौन से जो उनके पैरामीटर्स हैं, यानी जिनके ऊपर बेस पर हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर टू ईच अदर या कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो वो टॉपिक जो है हमारा इसकी बात का है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट वन your ABC and second one this is your PQR, ओके। अब यहां पर 2 ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए। इन 2 ट्रायंगल में अगर इन दोनों ट्रायंगल के बीच में हमारे पास बताया गया है कि इनके बीच में क्या है, सिमिलरिटी है। क्या है? सिमिलरिटी है, यानी कि हम यूं चलो ले लेते हैं इनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो जब 2 ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी होती है उस वक्त कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो ऑब्वियस होती है, मतलब आप उसको डायरेक्टली ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई अगर दोनों सिमिलर है तो उनके बीच में ये सब चीजें तो होनी है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो होनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बताया था पार्ट्स, उसी तरह से यहाँ पर भी है, हम यहाँ पर भी एंगल और साइड्स को ही यूज करेंगे। तो जब कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ एंगल A तो एंगल P, यहाँ पर B है, ये Q एंड दिस इज C एंड दिस इज R। तो मैं यहाँ पर एक डॉट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी, मतलब दोनों का मेजरमेंट सेम आएगा। तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। सेकंड आएगा, इसमें यहाँ मैं 2 सर्कल कर रहा हूँ, 2 डॉट, यहाँ पर भी 2 डॉट, यानी एंगल B जो होगा उसी तरह से इट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q आएगा। थर्ड नंबर में यहाँ पर मैं 3 डॉट कर रहा हूँ टू शो दैट सेम। तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर साइड्स आएंगे। तो अगर आप देखें तो AB जो है, जो आपका मेजरमेंट AB का आएगा, आपका AB और सामने कौन है, PQ, इन दोनों में सिमिलरिटी आएगी। यहाँ पर BC तो सामने आएगा
QR, अगर आप यहाँ पे AC लिखते हैं तो सामने आएगा PR। यानी ये क्या हो जाता है, ऑब्वियस हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्वियस। तो कभी कभी क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए इतना सब ना लिख के एक शॉर्ट में समझा जाता है कि ये क्या है, CPCT है। जब दो ट्राइंगल के बीच में क्या हो जाता है, सिमिलरिटी हो जाती है, कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, तो उसमें एक वर्ड आ जाता है जिसे बोलते हैं CPCT। तो वो CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग जो हमारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो वो हमारे आ जाते हैं। तो कैसे लिखते हैं उसको, CPCT। तो यहाँ आप देख सकते हैं CPCT का जो मीनिंग है वो क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, corresponding parts of congruent triangles। मतलब जब दो congruent triangle होते हैं तो ये सारी की सारी चीज 1 2 3 4 5 6 दिस ऑल आर ऑब्वियस। तो आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, सबसे पहले कि ट्राइंगल में कितने उसके पार्ट्स होते हैं, एंगल्स को किस किस तरह से लिखा जा सकता है, सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या है। जितने भी ट्राइंगल या शेप कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो सिमिलर डेफिनेटली होते हैं, लेकिन सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ता है। इसके अलावा हमने दो ट्राइंगल के बीच में सिमिलरिटी देखी, अगर सिमिलरिटी हो तो ये 6 बातें ऑब्वियस हो जाती हैं, इन्हें आप अपने प्रोजेक्ट सम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और एक और वर्ड जो यहाँ इंपॉर्टेंट है दैट इज CPCT, जिसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये सब क्या करते हैं, अगर ये हो तो आप इन 6 में से किसी का भी यूज अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट पूरा होने के बाद हम आगे आएंगे जो हमारे थोड़े से थ्योरम बेस्ड है। अब थ्योरम में हमारे पास ज्यादा थ्योरम्स इसमें नहीं है, सिर्फ 2 ही थ्योरम को इसमें रखा गया है, और 6.6 और 6.8। इसके अलावा बाकी थ्योरम जो है वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो आप ये सब कुछ लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग थ्योरम का थोड़ा सा स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम करते हैं हमारे इस चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स में हमारे जो 6.6 और 6.8 के अलावा बाकी सारे थ्योरम डिलीट हैं, बट हम उन सबके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप कई बार सम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है थ्योरम 6.1। 6.1 में क्या है वो समझे, कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल और वो इंटरसेक्ट करती है अदर साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो जो 2 साइड बनते हैं दे आर डिवाइडिंग ऑन द सेम रेशियो। यानी कि यहाँ क्या बताया गया है, आपका जो आपका फर्स्ट थ्योरम है दैट इज योर थ्योरम 6.1। इसमें अगर आप ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं और उस ट्राइंगल में अगर आप इस तरह से पैरेलल लाइन क्या करते हैं, जो यहाँ पर मैं नाम दे दूं अगर, दैट इज योर A एंड दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। तो ट्राइंगल ABC में हमें यहाँ पर एक लाइन L दी गई है जो कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे D और E पर यहाँ पर AB और AC को रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट करती है। तो इससे हमें जो यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, एक यहाँ पर इस तरफ और एक इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इनके नाम दिए गए हैं हमारे पास M एंड N। तो ऐसा होने पर हमें क्या मिलता है, दैट द आंसर ऑफ AD, अगर आप इसे भी ज्वाइन कर दें दोनों को कुछ इस तरह से, तो यहां हमें ऐसा प्रूफ करने को मिलता है दैट द वैल्यू ऑफ AD डिवाइड बाय द BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय CE। तो ये हमें प्रूफ करने को मिलता है, दिस इज आवर थ्योरम 6.1, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC में अगर कोई पैरेलल लाइन L है जो BC के पैरेलल है और ट्राइंगल ABC में साइड AB को D पे इंटरसेक्ट करती है और AC को E पे इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसा होने के बाद हमें ये चीज प्रूफ करनी होती है। यानी कि आप इसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, ठीक है ना। तो ये आपका थ्योरम 6.1। आगे बात करें हमारे थ्योरम 6.2 के लिए। थ्योरम 6.2 हमारे पास है, जस्ट सेकंड। 6.2 में बिल्कुल वही चीज है, सेम टू सेम डायग्राम, बिल्कुल आपका यही डायग्राम है, लेकिन क्या डिफरेंस आ जाता है,
if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। यानी कि अगर आप यहाँ पर ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, मैं तो वापस से इसको शॉर्ट में ड्रॉ कर देता हूँ। ABC बनाया और यहाँ से आपने एक लाइन बना दी जो है आपकी L, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी D और E में। तो अगर इसके साथ अगर कोई दूसरा लाइन भी निकलता है तो यहाँ तो वो D है, लेकिन यहाँ वो क्या हो जाता है E डैश, तो ये भी क्या होगी, ये भी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर थ्योरम 6.2। मतलब दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेन थ्योरम समझ लीजिए, ये इस तरह का एक उसका एक सेक केस की तरह उसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप ये प्रूफ कर लेते हैं तो हम इसे भी एक केस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम 6.1, दिस इज थ्योरम 6.2। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा नेक्स्ट दैट इज थ्योरम 6.3। 6.3 में हमारे पास है इफ in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3, अगर आप दो ट्राइंगल लेते हैं, पहला ट्राइंगल है आपका ये और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है आपका ये। ठीक है, इसको नाम देते हैं ABC और यहां नाम दे देते हैं D, E and F। अब याद रखिए, देखिए हमारा ये अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं दोनों तो सेम शेप होना चाहिए, तो भाई शेप तो सेम है, दोनों के दोनों ट्राइंगल है। और दूसरा क्या होना चाहिए, सेम साइज। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उनका रेशियो निकाल रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम यहां देखें कि आप अगर यहां पर इस तरह से कोई दूसरे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, यहां पर जैसे यहां लाइन पे लिए गए थे, ऐसे अगर आप दो पॉइंट लेते हैं P and Q, ठीक है, यहां पर P यहां पर Q, तो यहां इन्होंने क्या बताया, दैट इज व्हाट AB अपॉन DE, यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन PF। ये आंसर आपको मिलता है फाइनली। तो ऐसा होने पर आपको क्या मिलेगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करने को मिलता है, दैट इज योर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। मतलब दो ट्राइंगल में अगर सिमिलरिटी हो तो हमें सिमिलरिटी की हेल्प से उनकी कॉन्ग्रुएंस हम इस तरह से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि सिमिलरिटी में क्या आता है, सेम शेप, तो दिख रहा है दोनों ट्राइंगल हैं, पर उनकी साइज सेम हो जाए तो वो हमें क्या देता है, कॉन्ग्रुएंस देता है। यहाँ हम क्या करते हैं, शेप तो हमारे ट्राइंगल थे ही, फिर हमने उनकी जो साइड्स है उनका रेशियो निकाला और उन तीनों के रेशियो कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर व्हाट डेफिनेटली सिमिलर टू ईच अदर, और इसलिए ये हमारा हुआ थ्योरम नंबर 6.3। ओके, आगे बढ़ते हैं थ्योरम 6.4 की तरफ। थ्योरम 6.4 भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी पर बेस्ड है, इसलिए हम लोग इसमें कोई अलग से डायग्राम नहीं बना रहे हैं। यहाँ खाली आपको क्या बताया गया, याद रखिए आपने 9th स्टैंडर्ड में सिमिलरिटी प्रूफ करने के 5 मेथड देखे थे। मैं वो पांचों के 5 मेथड के नाम आपको लिख देता हूं तो आपको इजीली याद रहेंगे। ठीक है, सो पहला नाम जो था आपका वो था आपका साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा था साइड एंगल साइड, तीसरा था एंगल साइड एंगल, चौथा था आपका एंगल एंगल एंगल, एंड द फिफ्थ वन इज RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, तो ये जो है मैंने क्यों लिखे वो समझा देता हूं आपको। इसमें सबसे पहले जो आपने थ्योरम 6.3 समझी वो एक्चुअली क्राइटेरिया हमने किसका यूज किया, एंगल एंगल एंगल, राइट। तो उस एंगल 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 का यूज करके हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ओके, अब हम जो आगे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज थ्योरम 6.4, उसमें हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है हमारा SSS। क्या है, SSS, यानी आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, थ्योरम 6.4 को प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सेम टू सेम यही चीज बताएगा बट बेस्ड ऑन SSS, तीनों साइड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर इसी चीज को वापस से एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6.4 क्या आ जाएगा, सेम टू सेम डायग्राम,
स्टेटमेंट है इसका, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब वही का वही डायग्राम और उसी तरह से हम लोग इनके जो साइड्स आएंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएंगे सबके सब दोनों के दोनों फाइनली क्या बताए जाएंगे, बोथ द ट्राइंगल ABC एंड DEF बोथ ऑफ देम आर सिमिलर टू ईच अदर। तो थ्योरम 6.3 और थ्योरम 6.4 दोनों में यही बात को समझाया गया है। दिस इज बेस्ड ऑन AAA एंड दिस इज बेस्ड ऑन साइड साइड साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6.5। 6.5 अगेन इस बार हम प्रूव कर रहे हैं सेम टू सेम इसी थ्योरम को बेस्ड ऑन SAS। तो मैं यहां आपको इस तरह से लिख देता हूं, इस तरफ आएगा आपका ये थ्योरम 6.3, देन 6.4 है आपका ये, 6.5 में आ जाएगा आपका SAS, ये आपका है थ्योरम 6.5, राइट। तो ये सभी के सभी इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे बट विद द डिफरेंट क्राइटेरिया। ये सब आपके क्राइटेरिया है जिससे हम प्रूव करते हैं दैट बोथ द ट्रायंगल हैव अ सिमिलरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थ्योरम 6.5 के बाद थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 हमारे सिलेबस में है, उसे डिलीट नहीं किया गया है। हियर वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, मतलब दो ट्रायंगल the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side। तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम बता दूं। तो थ्योरम 6.6 की बात करते हैं। थ्योरम 6.6 इसमें यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, तो जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पर यहां नाम दे देते हैं हम लोग A, B और C, ये 90 डिग्री बनाएगा, यहां नाम दे दिया M। इसके अलावा दूसरा ट्रायंगल बनाया है, इधर नाम दे दिया हमने PQR, यहां बनेगा 90 डिग्री, दिस इज योर N। अगर हम ऐसी बात करें कि द रेशियो ऑफ द एरिया, ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया आएगा उसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें क्या मिलता है, दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, उसका आंसर आता है AB और PQ। ये देखो हमें यहाँ ये नहीं प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, दे आर ऑलरेडी गिवन दैट दे आर सिमिलर। लेकिन इन दोनों एरिया का अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, उसका रेशियो फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज योर थ्योरम 6.6। तो यहाँ आंसर आएगा आपका AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। यानी आप इन तीनों में से किसी भी एक का यूज करके, क्वाइट पॉसिबल सम में शायद ये दो वैल्यू दी है तो इसके सामने इसे लिखिए और एरिया फाइंड कर दीजिए। अगर सपोज इसके सामने ये वैल्यू दी है तो फिर उस तरह से मतलब आप कोई भी जगह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली सम में क्या आता है, जैसे ये दोनों में से कोई एक गिवन होगा, एक गिवन नहीं होगा, और सपोज AB और PQ की वैल्यू गिवन होगी, तो आप क्या करेंगे, इन चारों में अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये जो है थ्योरम सम में भी काफी यूज होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से थ्योरम 6.6, और ये हमारे सिलेबस में है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसे तो अच्छे से करना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है थ्योरम 6.6 के बाद नेक्स्ट वन इज योर थ्योरम 6.7। 6.7 में हमारे पास इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज देन द ट्रायंगल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल टू ईच अदर। मतलब कि यहां पर ऐसा बताया जाता है कि अगर आप ऐसा बताएं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पहले जैसे था कि थ्योरम 6.7 यहां बताया गया इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब अगर मैं ऐसा बताऊं कि मैंने कुछ यहां पर इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, यहां पर वो राइट एंगल है, ठीक है, और इसमें से हमने एक परपेंडिकुलर सामने की तरफ निकाला है,
और जैसे मैं नाम दूं इसको B, दिस इज योर A एंड दिस इज योर C। तो यहाँ तो 90 डिग्री था, यहाँ भी वो 90 डिग्री बना रहा है एंड इट गिव्स D। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना हो अगर क्या बोल रहे हैं इसको, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। देन द ट्रायंगल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, मतलब वो जो आंसर आएगा वो इन दोनों साइड के रेशियो के जो है बराबर सामने सेम टू सेम ही आएगा। तो इससे रिलेटेड जो हमारी थ्योरम है, यानी ये आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट ही दिया गया है थ्योरम 6.7, और थ्योरम 6.8 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्या है? इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम अगर यूं समझें कि ये एक तरह का पाइथागोरस थ्योरम का बेस जैसा शायद समझाया हुआ है, उसके बाद थ्योरम 6.8 में आपको अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करता हुआ बताया है, और जिससे हमने क्या आगे पाइथागोरस के बारे में इसको समझा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट ही समझा है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज योर 6.8। इसमें कोई प्रूफ नहीं है, ओनली स्टेटमेंट। 6.8 जो हमारा आता है वो है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, दिस इज नथिंग बट योर पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे सिलेबस में है और इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसका स्टेटमेंट जो है वो बहुत कई बार स्टेटमेंट भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही डायग्राम आएगा, और इसके बाद ये डायग्राम के बाद हमें इसमें क्या चीज दी गई है, हमें जो प्रूव करना होता है वो है हमारा AC स्क्वायर, यानी कि B के यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। सो द AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज हम प्रूव करते हैं इन दिस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये थ्योरम 6.8 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा है 6.9। 6.9 जो है हमारा किस तरह से, ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया। देखिए यहां पर इस थ्योरम में हमें ये दिया हुआ था कि हियर मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूव दिस। अब यहां जो आपका थ्योरम 6.9 है वो क्या है? इस पाइथागोरस का कन्वर्स है। क्या है? कन्वर्स। यानी कि क्या है, एक किसी ट्राइंगल में अगर आपको ऑलरेडी ऐसा दिया जाता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन यू हैव टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि यहाँ पर मेजर एंगल B इज इक्वल टू क्या है आपका 90 डिग्री है। ये क्या हो गया आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि कन्वर्स क्या होता है, ठीक है। यानी कि देखिए थ्योरम में हमारे पास पहले तो स्टेटमेंट होता है, फिर होता है डेटा, और फिर होता है टू प्रूव। अगर किसी क्वेश्चन थ्योरम में अगर आप डेटा को टू प्रूव कर दें और टू प्रूव को डेटा कर दें, यानी कि उसे उल्टा कर दें, तो वो क्या बन जाता है? उसका कन्वर्स बन जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारा डेटा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मेजर एंगल भी 90 है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका डेटा था और ये आपका टू प्रूफ था। अब थ्योरम 6.9 में उसका कन्वर्स है, तो यहाँ पर ये जो टू प्रूफ था वो बन गया डेटा, कि अगर किसी ट्राइंगल में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो, देन यू हैव टू प्रूव दैट मेजर एंगल B इक्वल टू 90। तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। इसलिए क्या बन गया? वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बन गया। सो दिस इज योर थ्योरम 6.9, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ हम थ्योरम जो है हमारे चैप्टर की जो भी वो सारे के सारे हमारे थ्योरम यहाँ पर हुए फिनिश, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको अच्छे से इसमें समझनी है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको पहले बताएं कि 6.6 एंड 6.8, यानी कि थ्योरम 6.6 और थ्योरम 6.8, ये दो थ्योरम जो है वो हमारे सिलेबस में है, जो हमें प्रूव कंप्लीट करनी है। बाकी के जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट है, जो हमें जहां जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो है बेसिक याद होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सबके स्टेटमेंट आपके क्लियर होने चाहिए, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द सम इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स ये आप लिख लीजिए, इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। काफी इंटरेस्टिंग और छोटी सी एक्सरसाइज है। हम जो भी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं हमारे थ्योरी पार्ट को, उसको समझ लीजिए, आप बस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1।
6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हम जो अभी डिस्कस कर चुके हैं उसी को आपको यहां देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल दी सर्कल्स आर ब्लैंक, ऑप्शन में दिया है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो डेफिनेटली देखिए हमने अभी डिस्कस किया था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में। सिमिलरिटी में होते हैं 2s यानी सेम शेप, और कॉन्ग्रुएंसी में होते हैं 4s सेम शेप सेम साइज। यहां पर आपको ऑल सर्कल बोला गया है। अब सारे के सारे सर्कल एक जैसे तो होते नहीं है कि भाई किसी का मेजरमेंट अगर 2 सेंटीमीटर तो सबका 2 सेंटीमीटर ही होता है, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल। पर हाँ ये क्लियर है कि सबके शेप जो है ना सेम होते हैं, सर्कल हमेशा ऐसा दिखता है, राइट। इट मींस व्हाट कि ये दो एस तो कंफर्म है, सेम शेप तो आएंगे ही। तो ऑल सर्कल आर अगर सेम शेप है तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर, आंसर आएगा सिमिलर। तो पहले फिल इन द ब्लैंक में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, उसके पहले का आंसर आएगा सिमिलर। क्या आएगा, सिमिलर। क्यों आएगा वो मैंने आपको समझाया कि सर्कल सेम हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर के रेडियस सेम नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई दे आर सिमिलर। अगला सवाल देखिए, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। All the squares are blank। अब यहां बात हो रही है स्क्वायर के लिए। स्क्वायर में हमें क्या बताया जा रहा है कि सारे के सारे स्क्वायर जो है ना वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम टू सेम बात, वही की वही। स्क्वायर तो सारे एक ही शेप के होते हैं लेकिन उनके अंदर जो उनके साइड्स के मेजरमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। That's why we can't say that all the squares are congruent। congruent नहीं, वो सिमिलर होते हैं। तो सेकंड नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपका आंसर क्या आएगा, you will get similar। क्या आएगा, सिमिलर। थर्ड नंबर के ब्लैंक पे आते हैं। इन द थर्ड नंबर ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल के टाइप में मैंने आपको समझाया था कि ट्राइंगल्स जो होते हैं ना वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक्चुअली बेस्ड ऑन साइड्स में 3 और बेस्ड ऑन एंगल में 3। यहां पर हम बात करें साइड्स की, तो बेस्ड ऑन साइड्स हमारे एंगल ट्राइंगल के 3 टाइप हैं। पहला आता है इक्विलैटरल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा आता है स्केलिंग। यहां पर ये लोग पूछ रहे हैं दैट ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल है जो सिमिलर हो सकता है। अब ट्राइंगल की जो शेप है उसमें देखिए आप तो 2 ऑप्शन दिए उन्होंने, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती है, इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम होती है, यानी कि ज्यादा ऑब्वियस आंसर क्या गिना जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसकी तीनों साइड सेम है इसलिए उसके तीनों एंगल भी सेम आएंगे। तो सिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। दैट्स व्हाई वी विल राइट डाउन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, देन फोर्थ नंबर पूछा हुआ है, यहां 2 फिल इन द ब्लैंक है। 2 polygons of the same number of sides are similar। देखिए polygons जो हमारे जहां से हमारे 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 7 8 इस तरह साइड इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या बोला गया है कि 2 polygons, 2 कोई पॉलीगॉन है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। हम सपोज कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल दोनों की 4-4 साइड्स हैं, राइट। तो वो सिमिलर है कब, they are given the options if their corresponding angles are blank and their corresponding sides are blank। ऑप्शन में है इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो बताइए एंगल्स इक्वल होने चाहिए कि प्रोपोर्शनल, या फिर साइड्स इक्वल होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल। तो अगर आपने ध्यान दिया तो हमने अभी डिस्कस किया है, अभी जो हमारे जो थियोरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया उसमें बताया हुआ है कि जो हमारे एंगल होते हैं वो इक्वल आएंगे, बट जो साइड्स होती है उनका रेशियो क्या लेना पड़ता है, सेम, यानी प्रोपोर्शनल लेना पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो पहला आंसर आएगा इस फोर्थ में वो होगा इक्वल, कि इनके एंगल कैसे आएंगे, इक्वल, और इनके जो आंसर ऑफ दी साइड्स आएंगे दे आर प्रोपोर्शनल। क्या आएंगे, प्रोपोर्शनल। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हुआ है फिनिश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ, पहला है सिमिलर फिगर, दूसरा है नॉन सिमिलर। यानी आपको सिमिलर के 2 एग्जांपल देने हैं और नॉन सिमिलर के भी 2 एग्जांपल देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला सम जो कि क्या है, सिमिलर फिगर, यानी आपको 2 एग्जांपल देने ऑफ सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर में काफी आसान रहेगा, जैसे आपने एक सर्कल बना दिया, सामने दूसरा सर्कल बना दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, पहला एग्जांपल हो गए। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, हियर विद सेंटर O एंड हियर विद सेंटर C। तो दोनों का जो है सेंटर अलग अलग है, रेडियस भी अलग हो सकता है, बट दे बोथ ऑफ देम आर सेम शेप, दोनों की फिगर कैसे सेम है, यानी कि क्या बन गए, दे आर द एग्जांपल ऑफ द सिमिलर फिगर। इसके अलावा एक और एग्जांपल देना है, तो चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, सेकंड नंबर। अब मैं बना देता हूं यहां पे भाई एक ट्राइंगल और दूसरा भी ट्राइंगल, ठीक है।
इस ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने ABC, इसको नाम दे दिया PQR। तो आप देख सकते हैं दैट दे बोथ ऑफ देम आर व्हाट ट्राइंगल, दोनों के दोनों ट्राइंगल है। अंदर मेजरमेंट क्या है, इक्वल है नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा, बिकॉज़ दे आस्क फॉर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में सिर्फ सेम शेप होता है, साइज तो होगी तो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सिमिलर फिगर। सो ये भी दिखने में सर्कल है दोनों, दैट्स व्हाई दे आर द एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर। और ये दोनों भी दिखने में क्या है, ट्राइंगल, यानी ये भी क्या होगा, एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल हो गए। अब हम आते हैं नॉन सिमिलर फिगर, तो उसमें देखते हैं, चलिए सेकंड नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब नॉन में चलिए पहला एग्जांपल, पहले मैंने यहां सर्कल बनाया और दूसरा मैंने यहां एक ट्राइंगल बनाया। क्या बना दिया, एक सर्कल और एक ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC और यहां सेंटर O दे दिया और ये रेडियस बना दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल अलग है, एक है सर्कल दूसरा है ट्राइंगल, तो डेफिनेटली दोनों के दोनों सेम है ही नहीं, दैट्स व्हाई दे आर व्हाट, नॉन सिमिलर फिगर। कैसे बन गए, नॉन सिमिलर फिगर, बिकॉज़ सेम शेप जो था वो यहां आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर जो सेम ये सर्कल है और सामने क्या है आपके पास, ट्राइंगल है, तो दोनों का शेप तो सेम है ही नहीं, दैट्स व्हाई व्हाट दे आर नॉट, दे आर नॉन सिमिलर फिगर। क्या हो गए, नॉन सिमिलर। इसके अलावा देखिए, चलो दूसरा बना देते हैं। जैसे कि हमने एक सर्कल और ट्राइंगल लिया, वैसे आप एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल ले सकते हो, या फिर एक सर्कल और जैसे यहाँ एक सर्कल बना दिया और यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इसको सेंटर दिया नाम O विद द रेडियस और यहाँ नाम दे दिया ABCD, राइट। और हमको पता है स्क्वायर में ऑल जो उसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, एक था सर्कल, एक है हमारा स्क्वायर। तो डेफिनेटली यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर व्हाट, डिफरेंट फिगर, दोनों के फिगर सेम नहीं है। सो दिस विल बी व्हाट, अगेन एग्जांपल ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, they ask for state whether the following quadrilaterals are similar or not. Let me draw the diagram. Values are सारे के सारे हैं 1.5 सेंटीमीटर, and here we have another यहां नाम दिया है ABCD, all of them is right angle, यानी ये शेप हो गया स्क्वायर, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन जो सेकंड मेजरमेंट लिख दूं मैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं। अब देखिए ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके पास भी 4 साइड है, इसके पास भी 4 साइड है, राइट। तो एक्चुअली तो क्या होना चाहिए, वो सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है सिमिलर क्यों क्या बोलती है, सेम शेप। पर यहां ध्यान से देखो तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ABCD, इसमें चारों के चारों कैसे राइट एंगल है, लेकिन इनके एंगल जो हमें राइट एंगल दिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 PQRS में, नो, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सिमिलर, मतलब दोनों के दोनों कैसे सिमिलर नहीं है। ये कैसा हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री है चारों के चार एंगल और ये 90 डिग्री नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी कैन से दैट दीज आर नॉन सिमिलर, यानी ये जो क्वाड्रिलेटर आपको दिखाए जा रहे हैं ABCD एंड PQRS, दोनों के पास 4 साइड है, लेकिन इन दोनों के एंगल जो है ना वो सेम नहीं है। ABCD के पास 90 एंगल्स है डिग्री और इसके पास वो 90 डिग्री एंगल नहीं है। दैट्स व्हाई दैट व्हाट वी विल से दैट these quadrilaterals are these quadrilaterals are not similar, ये सिमिलर नहीं है। और रीजन लिखे तो क्या लिखेंगे, all the this is square which has 90 degree angles in all and here they are not, okay। तो यह हुआ हमारा एक्सरसाइज 6.1 ओवर, ठीक है।
तो अब आप ये पूरा का पूरा जो लेक्चर आपने देखा इसमें हमने थियरी समझी है और साथ ही साथ हमने थियरी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 6.1 था वो किया, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में आप आगे की जो एक्सरसाइज है रेस्ट उनके जो सम्स हैं हम वो करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, 2 से 3 बार वीडियोस को अच्छे से देखें, सारे नोट्स अपने बनाएं, एंड देन यू विल डेफिनेटली रिवाइज ट्वाइस और थ्राइस, यू विल डेफिनेटली लर्न एवरीथिंग। और कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।